बेरी से नवलड़ी की ओर प्रस्तावित एक बाईपास जो वाया ढाका की ढाणी बिरोड़ से झांझड़ी ढाणी से होकर गुजरने वाली है, उस रोड को असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले भी हम लोग एक ढाका की ढाणी में कवरेज कर चुके हैं। अभी भी असमंजस की स्थिति है कि जो बाईपास गुजरने वाली है वो किधर से गुजरने वाली है, कौन से खसरों से होकर गुजरने वाली है, और गुजरेगी तो आने वाले किसानों को क्या मुआवजा मिलने वाला है। क्योंकि गत 2-4 रोज़ की बात करें तो बाईपास को डालने के लगा जो कार्य है उसकी शुरुआती स्टार्ट है वो हो चुके हैं, क्योंकि खड्डे खोदने का काम अभी शुरू हो चुका है। कई खेतों में मैं बात करूं तो ढाका की ढाणी से लेकर नवलड़ी के कई बीच में आने वाले खेतों के अंदर सड़क को लेकर खड्डे खोदे गए हैं। खड्डे खोदे जाने के बाद असमंजस की स्थिति है कि आखिरकार कहाँ से ये रोड गुजरने वाली है। तो ये नवलड़ी के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनके खेत इस बाईपास के अंदर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो अपना नाम जानना चाहिए, क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश है। आपका क्या नाम है? मदन लाल सैनी नाम। बताओ साहब। बुद्धराम सैनी। क्या समस्या हो गया, सब लोग एक साथ गए हो? समस्या तो भाई साहब ये है कि जैसे जो नक्शा आपने तैयार किया था, मतलब पीडब्ल्यूडी ने जो तैयार हुआ, इंटरनेट पे डाला गया, उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो सीमा के अंदर से चल रही थी। पहले से जो जिसको आप बाईपास रोड मान सकते हो या सिंगल रोड मान सकते हो वो भी है, उसके पास से होकर के जब रोड जा रही है। अब जो खड्डे खोदे गए वो इस प्रकार से खोदे गए कि रोड के ठीक 150 फीट अंदर है, 100 फीट नहीं, पूरे 150 फीट अंदर खेत में है। एक खसरे से इधर दो सड़क, एक खसरे में 2 सड़क कैसे हो सकती है? अब आप ये रोड डालोगे तो मतलब आपने 300 फीट हमारा कवर कर दिया। पहले से ही हमारा 75 फीट कवर है। अब उस 75 फीट का और 300 फीट यानी 375 प्लस 25 और 400 फीट हमारी एक साथ में जा रही है एक ही खसरे से। अब एक खसरे में यदि जा रही है तो अधिकारी कम से कम नक्शे से अवगत करवाएं कि भी ये नक्शा पहले का है। यदि नया कर रहे हो तो नए का नक्शा जारी क्यों नहीं किया? नया नक्शा जारी करने के बाद ही इनको निशान लगाने थे। अब निशान यदि लगा भी दे तो हमें ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि हमारे इस खसरे से जाने वाली जो रोड है इसका मुआवजा क्या है, किस डीएलसी से या मतलब कितना होगा, उसका जानना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पीछे एक बार आप थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए। ये सड़क मेरे पास से आपको गुजर रही है, ये आपको दिखाई दे रही है। मैं वीडियो में अलग से आपको दिखाऊंगा। इसी खसरे से अब जो नई रोड ये बता रहे हैं कि जो नई बाईपास डाली जा रही है वो जस्ट इसी के पास इसी रोड के जस्ट पास से वो खड्डा दिखाओ ना थोड़ा सा साइड में लेके। मेरे पीछे खड्डा बना हुआ है, खड्डा बना हुआ है मेरे पीछे, वो भी इस जो रोड के पास में है। तो समस्या हमारी ये है। तो अब इस समस्या को कैसे समाधान? तो अधिकारी लोग आपसे अभी तक किसी कोई प्रकार का हमसे संपर्क नहीं है। हमें सिर्फ नेट का हमने जो नक्शा था नक्शा देखा, उस नक्शे के अकॉर्डिंग हमने देखा तो वो जा रही थी मतलब उन 2 खेतों के बीच से। बट अब यदि ये जो निशान हो रहे हैं ये निशान केवल और केवल एक खसरे में। समस्या ये तो नक्शा जारी होना, पहले नक्शा यदि जारी होगा तो जाकर के हमें पता चलेगा कि चलो ये तो हमारे ही कस्बे में खसरे के अंदर है। तो इसका भी तो पता होना चाहिए ना। मुआवजों को लेकर कोई बात? मुआवजों का लेकर हमें कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं पता है कि मुआवजा कितना देंगे, कितना मतलब बीघा का है, रोड किधर से आएगी, पुरानी रोड रहेगी या नहीं रहेगी। अब हमारी तो इतनी मान लो 50 फीट ये खा गई, 300 फीट ये खा के जाएगी। वो सामने यदि कैमरा करके दिखा सकते हो, लोगों ने गेट और निकाल लिए जो हमारे खेतों में निकल रहे हैं। ये भी एक तरह से हम उधर से भी गए इधर से भी गए। इतनी तो इसमें खसरा है और इस खसरे में भी 400 फीट यदि चली गई तो हमारे क्या बचा? बातें हो रही थी माया तब की कुछ खसरों को बचाने के लिए, एकदम खसरों को बचाने के लिए है कि पीडब्ल्यूडी में जिसकी पहचान है उन्होंने अपना बचा लिया। आज भी निशान पड़े, यदि अधिकारी लोग यहाँ करके देखेंगे तो उनका अवगत करवाएंगे। पहले भी कुछ चिन्ह फिर पहले चिन्ह किए लेकिन इस कचरे में अभी किए, लेकिन आगे जो निशान लगाए थे उन्होंने उन निशानों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, कॉर्नर दे करके फ्री कर दिया। अब दोबारा लगा दिया निशान, दोबारा लगा दिया। वो हमें भी तो बताए ना कि चलो हमारा भी सपोज करो कि 50 फीट बच जाए तो हमें भी तो बताते कि चलो भाई इधर से नहीं, आप इधर से निकालते हैं, ये रोड इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। इंक्लूड होने के बाद में क्या है, हमारी भी बचेगी। ये हमें नहीं। 1450 है सर। क्या स्थिति है उसकी? हमें ना तो कल ये सर वो गड्ढे खोदने वाले आए थे तो न तो हमें बताया गया कि अभी खेत में आ रहे हैं, ना हमें ये बात की जानकारी दी गई जो पहले से रोड है ना उसको काम में लें। अब एक खेत से 2 रोड निकल रही है तो उनका औचित्य क्या है? हमारी जमीन तो रोडों के अंदर ही चली गई ना। 3 बीघा है? कितने बीघा है? 3 बीघा। 3 बीघा है ना। हमें मुआवजे का पता है कि कितना देंगे, क्या 2 बीघा रोड ले ली। 3 बीघा में से 2 बीघा रोड चली गई, उसमें से भी 75 फीट और निर्माण हम नहीं कर सकते तो अपन में बची क्या फिर हमारे पास में? हमें बताया गया था कि जब आएंगे अधिकारी तो आपको मौके पे बुलाया जाएगा। हमें यही नहीं पता कब इसका मुआवजा हुआ, कब इसकी रोड की मैपिंग की गई। हमें तो कोई सूचना नहीं गाँव वालों ने कहा
कि आपके खेतों में गड्ढे हो गए, आप देखने गए कि नहीं गए, तब मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ आए तो ये मेरे परिवार के हैं सारे, मतलब हमारे साथ हैं सातों, ये पूरा खसरा हमारे साथ का है और सब कैसी तैसी हो गई। यानी आपके खास करके मेरे पास 3 बीघा थी, मेरी 2.25 बीघा इस रोड में जा रही है, 2.25 बीघा। फिर मैं निर्माण नहीं कर सकता 70 फीट में, क्या बचा जी? बाईपास में वैसे नहीं कर सकते निर्माण, आप नहीं कर सकते तो आप मेरे पास में क्या है? इस मेरी 3 बीघा जो थी इसका क्या है? आपका खसरा कौन सा है? यही है 1450 ही है। 1450। तो अच्छा, अधिकारियों को लेकर क्या कहोगे आप जो ये चीज़ें कर रहे हैं? अधिकारी सर कोई वो निष्पक्ष जांच ही नहीं कर रहे हैं। यदि निष्पक्ष कार्य जांच नहीं है साहब। निष्पक्ष कार्य हो ही नहीं रहा है, दोनों तरफ से रोड लेनी चाहिए, तो एक तरफ से एक पक्ष को दबाया जा रहा है और दबाने के बाद भी ये नहीं बताया जा रहा मुआवजा कितना देंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें वस्तु स्थिति अवगत करवाए और लोगों को संतुष्ट करे, उनको मुआवजे की उचित राशि दे और लोग संतुष्ट हों, तभी उस रोड का कार्य प्रारंभ। एक बार मैं यथास्थिति आपको दिखा देता हूँ, उस गड्ढे को लेकर जो असमंजस बना हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ। आखिरकार 2 गड्ढे खोदे गए हैं, दोनों गड्ढों के बीच से ये सड़क गुजरने वाली है। एक गड्ढा वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा। एक खसरे में मैं मौजूद हूँ और मेरे पास में एक गड्ढा जो ये कल खोद के गए ना, कल खोद कर ये गड्ढा गए हैं। एक बार दिखाइए, अब इधर कैमरा आप घुमा के दिखाइए। इस गड्ढे के बाद में एक गड्ढा उधर और खोदा गया है और तरफ है, वो रोड के उस तरफ है। अब इनका कहना है कि इन दोनों के गड्ढों के बीच से होकर वो सड़क निकलेगी। सड़क निकलेगी, मतलब एक सड़क तो वो पहले से है, इसके साथ एक सड़क और निकल रही है। तो फिर वो क्या काम की? फिर वो रोड किस काम की? उस रोड में भी हमारी चली गई, वो तो नहीं है ना अभी, शायद मेरे साथ नहीं डाली। अभी डाली है, 1 साल ही हुआ है, साल भर में ये रोड डली हुई है। पहले ये कच्ची थी आने जाने के लिए, वैसे अब ये पक्की हो गई। अब ये जो मूल रोड आ गई, फिर इसका औचित्य क्या है ये हमें समझ में नहीं। अधिकारी लोग हमें कम से कम आकर ये तो बताएं कि भाई ये रोड इसमें होगी कि नहीं होगी, गड्ढों के बीच में है या गड्ढों के बाहर है। कितनी बीघा जमीन है? 5 बीघा कितनी जाए है? जाए है 1.5 बीघे के हिसाब से, निशाना के हिसाब से 1.5 से ज़्यादा जाए है। लग गया कि निशाना के हिसाब पड़ रही है रोड? अब वहाँ तो कौन लाग रही है, लेकिन निशान मार काटा पड़ी सी। हाँ, तो कोई मुआवजा की बात हुई है? कोई बात को नहीं आपने से हाल कोई आई को नहीं? ना कोई को खाटा खून खोद को खाटा का गवर्नमेंट आया से 2 परी का वहाँ आया अपना आप आके खोल के बाप का सर्वे करके बखाड़ा अच्छा कौन के थे ना कोई पूछो मन में वो के हिसाब से ले रहा हो जना बोले सड़क से उल्टी साइड से ले रहे हमें। तो पूछ सकती है सड़क को क्या कर के फिर उस साइड में गड्ढे क्यों खोदे गए भाई? ये भी पूछना था उनको। सड़क का बड़ी साइड में खाटा खोदे पे क्या काम का? उल्टी साइड में किधर है खड्डा? बिल्कुल, सड़क का बड़ी साइड में भी खाटा खोदे खड्डा है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि सड़क के इस तरफ खोदे हमने, लेकिन सड़क वो कितना चौड़ा ले रहा है? बोले 100 फुट ना, इस साइड से किधर है? बोले इस साइड से सड़क के किनारे से है। किनारे से कहा वो खड्डा रहा हो, देखो आपके सामने वो खड्डा भी आप रोड के उस साइड खड़ा है तो बिल्कुल से 100 फुट है। बिल्कुल। तो कुल मिला के पूरी चीज़ें अभी भी गोलमाल बनी हुई है। इनका कहना है कि किधर से सड़क गुजरेगी, क्या हमें मुआवजा दिया जाएगी, कि सड़क के कब गुजरेगी, पूरी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोशिश करेंगे हम लोग PWD के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, ताकि इनको भी कोई संतोषपूर्ण जवाब है मिल सके कि कौन से कचरे से सड़क गुजरेगी, क्या कोई पुराना नया नक्शे को लेकर भी असमंजस है, क्या कोई नक्शा बदला गया है। तो तमाम चीज़ों को बातचीत के लेकर आज PWD कार्यालय का हम लोग विजिट करेंगे।